हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आपके साथ आया हूँ नया एपिसोड लेकर के अपनी कंपनी सरस एनवायरनमेंट कंसल्टेंट की तरफ से। पिछले एपिसोड में मैंने बात किया था ईएसजी के बारे में, थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि ईएसजी में आजकल क्या चल रहा है और किन लोगों के हवाले ईएसजी कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशंस में। मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं बीआरएसआर के बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं सबसे पहले ना, चूँकि अभी मुझे एक कल किसी से बात हो रही थी और उनको ये बड़ा अच्छा वीडियो लगा, बोले आपने बड़ी बेबाकी से ये बात बोली है। और वो हमारे साथ पहले काम करते थे, जो पहली इंडस्ट्री है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ एल्युमिनियम कंपनी में, जहाँ से हमने ये सारा कुछ सीखा था। तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, क्योंकि मैं बार बार उस जगह की बात ज़रूर करूँगा या उस ग्रुप की बात ज़रूर करूँगा और उनके ईएसजी के बारे में मैं तारीफ़ें करता रहूँगा। सरस एनवायरनमेंट कंसल्टेंट जिसके पेज पे आप ये देखते हैं वीडियो, जिसे मैं रीपोस्ट करता हूँ, ये मेरी खुद की कंपनी थी जिसे मैंने 2004 में सेटअप किया था, प्रोप्राइटरशिप। बट मेरी जर्नी जो है एनवायरनमेंट में शुरू हुई थी 1994 में, जब मैंने हिंडाल्को को ज्वाइन किया था। हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उस समय ये दुनिया की शायद सेकंड सबसे बड़ी कंपनी थी। और इस कंपनी की खासियत है कि इसमें सारे यूनिट एक साथ हैं। जैसे किसी भी एल्युमिनियम में अगर आप देखेंगे ए टू जेड या लाइफ साइकिल में, तो मोस्टली अदर इंडस्ट्रीज़ या अदर फंक्शंस में, जैसे वेदांता में चले जाएं या कुछ और भी बड़ी कंपनियों में, उनके यूनिट अलग अलग जगह होते हैं। बट यहाँ पे सारे यूनिट एक ही कैंपस में थी, एक ही प्रेमाइसिस में। तो जब मैंने 1994 में ज्वाइन किया तो मैं एज ए सिविल इंजीनियर ज्वाइन किया था। बट मुझे उस समय इन्वायरमेंट का शौक़ था, तो मैं मास्टर्स करना शुरू कर दिया था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जो कि एक या दो कॉलेजेस में उस ज़माने में हुआ करते थे। सो 95 में जब मैं मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करके ज्वाइन किया हिंडाल्को के एक डिफरेंट डिपार्टमेंट को, जिसे R&D डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का भी एक सेल बना हुआ था। हालांकि ये सेल नहीं था, बाद में जब मैं ISO डेवलप कर रहा था तो ये सेल हमने नाम क्रिएट कराया था। तो हिंडाल्को एक ऐसी जगह थी जहाँ से हमने एज अ यंग इंजीनियर बहुत कुछ सीखा। मैं आदित्य बिरला ग्रुप की हमेशा तारीफ़ करता हूँ। इनफैक्ट मुझे 3 घरानों के साथ काम करने का बड़ा मौका मिला। उसमें एक आदित्य बिरला ग्रुप, एक भीलवाड़ा ग्रुप और कहीं ना कहीं एक टाटा ग्रुप भी था। हालांकि वो बाबू कल्चर में नहीं आते, मेरा मानना है। बट इन ग्रुप के साथ काम करने में, एनवायरनमेंट फील्ड में, CSR फील्ड में जो मुझे समझने का मौका मिला, शायद वो और कहीं नहीं मिल पाता। हिंडाल्को में उस ज़माने में आप बिलीव कर पाएंगे कि 1995 की बात या 6 की बात मैं बता रहा हूँ, हम 5S किया करते थे, क्वालिटी सर्किल की बात करते थे। ISO नया नया आया था, हमने ISO 14001 उस समय लिया था, 1996 वर्जन लिया था। एनर्जी ऑडिट किया करते थे, वाटर ऑडिट किया करते थे, वेस्ट मिनिमाइजेशन ऑडिट करते थे, और ये सारे रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते थे। आज आप जिनको ESG में देख रहे हैं, जिन पैकेजिंग को, ये सब हम उस ज़माने में किया करते थे। और तभी मैं कहता हूँ कि ये सारा ESG एक लीडरशिप पे डिपेंड करेगा। अगर लीडर ESG के लिए सेंसिटाइज नहीं है तो आप करोगे कैसे? ये कोई एक नया प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको आपने उठ लिया, कुछ टेम्पलेट बना दिया, कुछ सॉफ्टवेयर ले लिया और उसको डाल दिया, डेटा जनरेट हो गया और चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, स्पेशली जब आने वाला समय बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहा है। अभी भी लोग काम निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को देखो, उन्होंने सारी एक्सपर्टीज़ लिख रखी है, नेट ज़ीरो की बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कोई नया है, इनकी बस रीपैकेजिंग कर दी गई है। तो ISO जब 1996 में हम कर रहे थे, उस समय ये जो सारा मैंने आपको बताया, ये सारे हमारे ISO में थे, ये सारे हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में लिए गए थे। और इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम लोग कॉस्ट सेविंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, ये सब माइलस्टोन्स अचीव करते थे। और उसके बाद उसको हम अपने मैनेजमेंट को दिखाते थे कि देखिए भाई, इन्वायरमेंट से ये फ़ायदा हुआ है, और मैनेजमेंट उसको अप्रिशिएट करता था। मुझे याद है हिंडाल्को में उस ज़माने में श्री आस्करन अग्रवाला जी थे, और मेरे ख्याल से मैं जीवन में किसी एक का अगर चरण छूना चाहता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो वही हैं। हालांकि वो कर नहीं पाया, क्योंकि उस ज़माने के उस कल्चर में ये संभव नहीं था। एज ए यंग इंजीनियर मैं ये नहीं कर सकता था, मेरा अहंकार शायद वो अलाउ नहीं करता। बट आज जब मेरा अहंकार कम हुआ है तो मैं उनके चरण ज़रूर छूना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी वो हमारे जैसे यंग इंजीनियर्स को मौका दिया।
दूसरे जो हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड हिंडाल्को के हैं वो हैं हमारे बॉस थे मिस्टर मिहिर मोइत्रा। उस समय के हालांकि अगर इस वीडियो को किसी ने हिंडाल्को में देखा तो वो मुस्कुराएगा, बट आज मैं कहूँ जब मेरे अपने बॉस को, जब मैं 2006 में अपनी कंपनी से जा रहा था अफ़गानिस्तान, तो मैंने एयरपोर्ट से उनको फ़ोन किया था कि सर आपके साथ अगर वो हार्ड बैटल ना हुआ होता तो मुझे मौका ना मिलता खुद को प्रूव करने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पर, और वो जो मैंने काम किया वो आज मेरे लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो रहा है। उसने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया। एक ज़माने में हिंडाल्को में आप बिलीव नहीं करेंगे 20,000 लोगों की इंडस्ट्री थी। हमने 46 मैनुअल प्रिपेयर किए थे आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए, जब आईएसओ बड़ा प्योर हुआ करता था।